हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड देन स्कोप एंड एट लास्ट कंक्लूजन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एजुकेशन इंडिविजुअल और सोसाइटी के डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई है, वैसे वैसे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली चेंज और इम्प्रूव हुआ है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी इसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को कंबाइन किया गया है ताकि टीचिंग और लर्निंग को और बेटर बनाया जा सके। इसका मेन पर्पस एजुकेशन को इफेक्टिव, एफिशिएंट और मीनिंगफुल बनाना है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें और टीचर्स भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। ये लर्नर्स को फ्यूचर की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है और एजुकेशन को मॉडर्न और इंटरेस्टिंग बनाती है। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में मदद करती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक नॉलेज, मेथड्स और टूल्स का यूज करके किसी काम को अधिक इफेक्टिव और सिस्टमेटिक बनाना। जब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया जाता है, तब हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइंटिफिक नॉलेज, मेथड्स, टेक्निक्स और रिसोर्सेज का यूज करना, ताकि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लाए जा सके और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक और मीनिंग ये है कि ये बच्चे की इनेट और इंटरनल क्वालिटीज, यानी उसके अंदर छुपी हुई नेचुरल एबिलिटीज को डेवलप करती है। ये उसकी पर्सनैलिटी का विकास करती है और उसे सोशल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। इस प्रोसेस के थ्रू बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, थॉट्स और बिहेवियर में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आर्ट भी कहा जाता है, यानी टीचिंग एक आर्ट है और इस आर्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए साइंस के प्रिंसिपल और मेथड का यूज किया जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को नए एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है, जिससे वे अपनी इनहेरेंट पावर्स को डेवलप करते हैं और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग फैमिली, सोसाइटी और नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी है। सबसे पहले प्रोफेसर एस के मिश्रा के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उन मेथड्स और टेक्निक्स का साइंस है जिनकी हेल्प से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमें साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके प्रोवाइड करती है, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सके और लर्निंग गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सके। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पर्पस ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना है। इसके लिए सुटेबल सिस्टम्स, इवैल्यूएशन मेथड्स और सपोर्टिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है। बीसी मैपिन्स के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है जो स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज के फॉर्मेशन, रेगुलेशन और टेस्टिंग से रिलेटेड होती है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक बनाती है ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज मिल सके। नाउ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबसे पहली बात, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसमें साइंटिफिक मेथड्स और सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज किया जाता है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी काम को सिंपल और एसेसिबल बनाया जा सकता है। इससे टीचिंग और लर्निंग दोनों इजी हो जाती है। तीसरा फीचर ये है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई है। ये नए आइडियाज और इनोवेटिव मेथड्स को प्रमोट करती है। फोर्थ, ये टेक्निकल स्किल्स और एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इसके यूज से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। फिफ्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीन्स नहीं है, इसमें सिस्टमेटिक मेथड्स और प्रोसीजर्स भी शामिल होते हैं जो किसी काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने में हेल्प करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज लाइफ के हर फील्ड में होता है, इसलिए ये सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। साथ ही टेक्नोलॉजी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की हो सकती है, यानी कुछ चीजें फिजिकल होती हैं जैसे कंप्यूटर और प्रोजेक्टर, और कुछ मेथड्स और आइडियाज के रूप में होती हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम या सिस्टम्स के सॉल्यूशन में हेल्पफुल होती हैं
और काम करने के लिए एक इफेक्टिव स्टाइल प्रोवाइड करती हैं। और एट लास्ट, हर पर्सन की नीड्स और एबिलिटीज अलग-अलग हो सकती हैं, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के यूज में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू गिव प्रैक्टिकल फॉर्म टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल गोल्स को प्रैक्टिकल फॉर्म देना। इसमें डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प मिले। टू मॉडर्नाइज लर्निंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव लर्निंग मेथड्स को मॉडर्न और अपडेटेड बनाना है। इसका पर्पस फ्यूचर की नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ताकि स्टूडेंट को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन एंड यूज ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सुटेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करती है। फोर्थ, टू इवेल्युएट टीचिंग स्ट्रेटजीज। इवेल्युएशन एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम टीचिंग स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि टीचिंग सक्सेसफुल है या नहीं। फिफ्थ, एक्यूमुलेशन, डिसेमिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। आज के टाइम में नॉलेज एक्सप्लोजन का समय है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नॉलेज को कलेक्ट करना, उसे दूसरों तक पहुंचाना और टाइम के साथ उसका डेवलपमेंट करना है। इससे नए आइडियाज और इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज हो पाता है। सिक्स है एनालिसिस ऑफ कंटेंट। किसी भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंटेंट को प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंटेंट को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, ताकि लर्निंग और इफेक्टिव बन सके। सेवेंथ है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन एम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना होता है। इसके लिए डिफरेंट टीचिंग एड्स और मेथड्स का यूज किया जाता है, जिससे एजुकेशन इंटरेस्टिंग और इजी बन जाए। एट्थ है एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की एबिलिटीज, क्वालिटीज और बिहेवियर को समझने और एनालाइज करने में हेल्प करती है। इससे स्टूडेंट्स की नीड्स को समझकर उनके एक्सपेक्टेड बिहेवियर और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। नाइन्थ है इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का इवेल्युएशन किया जाता है। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने कितनी लर्निंग अचीव की है और ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक पूरे हुए हैं। टेंथ है अरेंजमेंट ऑफ फीडबैक एंड सिलेक्शन ऑफ री टेक्निक। एजुकेशन टेक्नोलॉजी फीडबैक और री टेक्निक का यूज करती है, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग को स्ट्रेंथन किया जा सके। ये स्टूडेंट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप को समझते हैं। स्कोप का मतलब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किन किन एरियाज को कवर करती है और इसका क्षेत्र कितना ब्रॉड है। सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इसके बाद ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एनालिसिस में भी हेल्प करती है, ताकि टीचिंग को और इफेक्टिव बनाया जा सके। ये करिकुलम डेवलपमेंट और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। इसके साथ ही डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज डिस्टेंस एजुकेशन और मल्टीमीडिया अप्रोच में भी किया जाता है। आज के डिजिटल एरा में ऑनलाइन लर्निंग और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। इसका स्कोप सिस्टम अप्रोच तक भी फैला हुआ है, जहां एजुकेशन के हर कंपोनेंट को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है। ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स, फीडबैक थ्योरीज एंड मॉडल्स और कम्युनिकेशन थ्योरीज के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। नाउ, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट है मेक्स टास्क इजी एंड इफेक्टिव। सबसे पहला यूटिलिटी ये है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसी भी टास्क को इजी और इफेक्टिव बनाती है। इसकी हेल्प से टीचिंग और लर्निंग दोनों और ज़्यादा सुविधाजनक हो जाते हैं। सेकेंड, अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लगभग हर एस्पेक्ट को प्रभावित करती है, चाहे करिकुलम हो, टीचिंग हो, इवेल्युएशन हो या क्लासरूम मैनेजमेंट। हर जगह इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थर्ड है इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एजुकेशनल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इसके बिना इफेक्टिव टीचिंग की कल्पना करना भी मुश्किल है। फोर्थ है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए स्टडी को कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाती है। इसके थ्रू
लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिफरेंट टीचिंग एड्स जैसे चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोस और मल्टीमीडिया मटेरियल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। ये मटेरियल्स टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाते हैं। सिक्स है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के मेंटल लेवल और नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथड को डेवलप करने में हेल्प करती है। इससे लर्निंग आउटकम्स और ज़्यादा बेटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स का सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है, जिसका मेन पर्पस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इफेक्टिव, एफिशिएंट, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाती है। ये सुटेबल मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स और टीचिंग मटेरियल्स के माध्यम से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। ये सिर्फ टीचर्स की सहायता नहीं करती, बल्कि लर्नर्स को मोटिवेट करने के लिए उनके लर्निंग आउटकम्स को भी इम्प्रूव करती है। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी की हेल्प से एजुकेशन कहीं भी, कभी भी और किसी तक भी पहुंच सकती है। इसलिए लर्निंग एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन गई है। इस प्रकार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल और सोसाइटी के ओवरऑल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण या वाइटल रोल निभाती है और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव और लर्नर सेंटर्ड बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।